आप लोग भी सरकार के साथ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह से अहमदाबाद में घटना हुई है, अहमदाबाद सबसे बड़ा अभी गए तो मोदी जी का वहाँ पे उनका क्षेत्र है मोदी जी का। एयर इंडिया का विमान 787 अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इनमें काफ़ी संख्या में भारतीय नागरिक थे और एक बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी थे। नहीं, अब तो एक इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके बारे में पता किया जाएगा कि कैसा एरर था, आदमी मानवीय एरर था या टेक्निकल कोई एरर था। नहीं, ये अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरली एयर इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा। नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही प्लेन क्रैश हो गई है, जिसमें लगभग 243 लोग मौजूद थे। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जन सुराज के मनोज भारती जी है, जो जन सुराज के अध्यक्ष है। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से घटना अभी हुई है अहमदाबाद में, उसको लेकर कैसे आप देखते हैं? दुखद सूचना मिली है, अभी-अभी मैंने देखा है कि अहमदाबाद में लगभग 242 लोगों को लेकर जाने वाली एक एयर एयर इंडिया का विमान 787 अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इनमें काफ़ी संख्या में भारतीय नागरिक थे और एक बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी थे। जो सूचना मिल रही है उसमें इस हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं दिखाई देती है। हम उन सभी व्यक्तियों के की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी इस गंभीर दुर्घटना में मौत हो गई है। यह हमारे लिए बहुत दुखद बात है, हमारे देश के लिए भी बहुत दुखद बात है। ये शायद इतिहास में होने वाली ऐसी प्लेन दुर्घटनाओं में बहुत अ, आगे के आगे आएगी, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति दे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा घटना होना, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, अब तो एक इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके बारे में पता किया जाएगा कि कैसा एरर था, आदमी मानवीय एरर था या टेक्निकल कोई एरर था। इन सब के बारे में जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तब तक कुछ कहना मुश्किल है। वैसे ऐसा कोई भी हादसा हमारे देश के टूरिज़्म इंडस्ट्री को और बहुत तरह-तरह के लोगों को और इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करता है और इसमें हम चाहेंगे कि सरकार का सपोर्ट करें जिससे कि ऐसे मौक़ों को एक नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इवेंट, नेशनल डिज़ास्टर मानकर लोग इस उन अफेक्टेड लोगों के सपोर्ट में आए, उनकी सहायता में सामने आए। यानी आप लोग भी सरकार के साथ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह से अहमदाबाद में घटना हुई है, अहमदाबाद सबसे बड़ा अभी गए तो मोदी जी का वहाँ पे उनका क्षेत्र है मोदी जी का, और ऐसी घटना हुई है तो कुछ तो। नहीं, ये अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरली एयर इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अम, मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हादसा, ऐसा भयानक हादसा बहुत सालों बाद सामने आया है, स्पेशली एयर इंडिया की तरफ से। तो सरकार का या फिर गुजरात सरकार का अम, इसमें क्या रोल है, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन्हें फिक्स करने दें पहले। तो मंत्री भी थे। नहीं, एक फॉर्मर मुख्यमंत्री मिस्टर विजय रूपाणी के भी उस फ्लाइट में
होने की सूचना आई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुखदायक मामला है। एक हमारे सीनियर पॉलिटिशियन इस हादसे में इन्वॉल्व थे। अभी हम पहले पूरी खबर देख लें कि आगे क्या हो रहा है, पर ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कितने लोग की घटना का संभावना हो सकता है? 200, जैसा मैंने बताया, 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 10 परिचायक दल के लोग थे और 2 चालक दल में थे। चालक दल में जो मुख्य चालक थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे। कहा जाता है कि 8,500 घंटे का उनका एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो हर तरफ से लगता है कि ये एक प्योरली नेचुरल डिज़ास्टर मान लीजिए, पर बाकी बातें तो सामने बाद में आएंगी। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी थे, और अहमदाबाद में जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर मनोज भारती जी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।